नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की है और खबर भी बड़े मज़ेदार है। खबर झांसी जनपद के विकासखंड कार्यालय बंगरा की है, जहां कमीशन खोरी का आलम यह है कि कार्यालय बंगरा दंगल का अखाड़ा बन गया। ग्राम प्रधान पुत्र व पंचायत सचिव में कमीशन खोरी के हिस्से को लेकर लड़ाई हुई और सरकारी धन का बंदर बांट हो रहा है, ये सबको पता लगा। दरअसल पूरा मामला कटेरा देहात का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली करने में कोई पीछे नहीं है। इससे पहले ग्राम प्रधान का मामला सामने आया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब पंचायत सचिव का गंभीर आरोप लगे हैं। खंड विकास अधिकारी का बयान लोगों के गले के नीचे भी नहीं उतर रहा है। जियो टैगिंग के बाद पात्र के अपात्र होने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। वहीं इस पूरे मामले के संबंध में जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है और जवाब भी ऐसे कि गोलमोल समझ में ही नहीं आएगा। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने इसी सूची में से कुछ लोगों को अपात्र कर उनके नाम काट दिए हैं। वहीं प्रधान पुत्र के इस बारे में पूछे जाने पर दोनों में विवाद हो गया। प्रधान पुत्र के साथ सचिव ने गाली गलौज कर मारपीट की है। देखिए रिपोर्ट और दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। इसमें कुछ शिकायतकर्ता आए थे जिनका कि आवास की पात्र सूची में नाम था और वो जांच में अपात्र पाए गए। तो उन्होंने पुनः जो है आवेदन दिया है कि हमारी पुनः जांच कराई जाए और हम पुनः जांच कराएंगे एडीओ के द्वारा और अगर पात्र पाए जाएंगे तो आवास दिया जाएगा। सर, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ है, इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के बीच में नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान पुत्र से शायद कुछ बात हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों के सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। आप सभी प्रधान लोग ब्लॉक परिसर में इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रकरण है? हमारे ब्लॉक बंगरा की ग्राम पंचायत कटेरा देहात है, जिसमें हमारे प्रधान के साथ जो सचिव हैं वहाँ पर राजकुमार वर्मा जी, मनरेगा का जो भी हम कराते हैं उनमें कमीशन मांगते हैं और कमीशन नहीं देते हैं तो काम रोक देते हैं। इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र भी ग्राम के एक व्यक्ति का बनवाने आए तो उनसे भी पैसे की मांग की गई। जब तक पैसे नहीं दिए तो उनका काम नहीं किया, पैसे देने के बाद उनका काम किया है। और बाद में 2-3 दिन पहले गाली गलौज की और मारपीट की भी धमकी दी है। तो क्या अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या आश्वासन दिया है? हम सब एक साथ हो गए, पूरे ब्लॉक के समस्त प्रधान और बीडीओ साहब के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हमारे प्रधान के साथ किसी प्रकार का कोई इस तरह से बदतमीजी ना करे और ना ही हम लोगों से कमीशन लिया जाए। भाई इस तरह से कमीशन लेने से जो विकास कार्य हैं वो अवरुद्ध होंगे। क्या नाम है? सचिंद्र कुमार तिवारी, शिलगुआ प्रधान। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप लोग, क्या मामला है? ये मामला है कि यहाँ पे थोड़ी सी सचिव साहब की मनमानी चल रही है। किसी भी प्रधान को किसी भी जगह उनको कहाँ पकड़ना है वो उस समय पे पकड़ के और कहते कि ऐसा ऐसा करिए, और यदि नहीं किया तो कागज़ फाड़ देंगे, कागज़ सरकारी दस्तावेज फाड़ देंगे और फाड़ के आप लोगों के ऊपर सरकारी मुकदमा लिखवा देंगे। यदि हमारे किसी प्रधान भाई के साथ में यदि ऐसा होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद यदि फिर भी नहीं सुनी गई तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और अपना, इसलिए हमारा कहने का मतलब ये भी है कि हमारे किसी प्रधान भाई के साथ में अत्याचार अन्याय ना हो और फर्जी मुकदमे की धमकी ना दी जाए। क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि जो आप सभी लोग मिलकर के हम लोग प्रधानों की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो सचिव राजकुमार वर्मा हैं, उन्होंने 3 बार सत्यापन किया मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवासों का, और उसमें जो है उस सत्यापन में करने के बाद जियो टैगिंग भी करा दी। जिन लोगों को पात्र पहले दिखा दिया उन्हीं लोगों को अपात्र दिखा दिया। तो 7 तारीख को मेरे
लड़के ने यहाँ के उनसे पूछा कि साहब ये मामला क्या है, आपने पहले पात्र दिखाया और उसके बाद अपात्र दिखा दिया। इसी पे वो नाराज़ हो गए और इतना पूछना ही मेरे लड़के का इतना जो है अपराध हो गया कि उनने झूठी पुलिस को आवेदन कर दिया, उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया और इस पे भी उनका मन नहीं भरा। 7 तारीख को ये लिखा उनने, लड़के के खिलाफ़ एप्लीकेशन दी और 9 तारीख में उसी क्रम में मुझे भी उसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया गया है। तो ये तो अनावश्यक दबाव बनाना है एक तरह से, और दबाव में जब प्रधान रहेंगे तो इनकी हर मनमानी का शिकार हर प्रधान को होना पड़ेगा। और मैं सभी अपने प्रधान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि एकजुट होकर हर ऐसे उत्पीड़न की लड़ाई में साथ रहें। मैं भी सभी के साथ रहूंगा और इसके लिए मैं सभी प्रधानों का भी आभारी हूं, जो प्रधान बंधुओं ने आकर के मुझे इतना मतलब मैं एकदम हतोत्साहित था तो मेरा उत्साह बढ़ाया और गलत समय में सभी ने सहयोग देने के लिए कहा। और भविष्य में मैं भी ये संकल्प लेता हूं कि अगर इस तरह का उत्पीड़न, अनावश्यक उत्पीड़न किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा तो सभी प्रधान एकजुट होकर के उसका विरोध करेंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो आए दिन घूसखोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर मामले गांव संबंधित आते हैं और ख़ास तौर पर जो ग्राम प्रधान का सचिव होता है वो तो वाकई में कहीं ना कहीं बिना पैसे लिए गांव के गरीब का कोई काम नहीं करता है, जिससे आमजन का हक हमेशा मारा जाता है, जिसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। और अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है या पहले की तरह लीपापोती कर छोड़ दिया जाएगा और ग्राम प्रधान का सचिव एक गांव में नहीं कई गांवों में गरीबों को परेशान करेगा और गरीबों की योजनाओं का हक मारेगा या कहेगा कि आपको अगर इस योजना का फ़ायदा लेना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। अगर इस केस की सही से जांच की जाए तो वाकई में समझ में आएगा कि घोटाला किस लेवल पर है ग्राम सभाओं में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।